कल नबी अहमद की कोरोना संक्रमण से जो मौत हुई और उस पर जिस तरह से आपके प्रयासों के चलते उनका अंतिम संस्कार कराया गया, क्या कुछ कहना है? देखिए, जो हालात थे, एक तरफ तो मौत हुई, उनके परिवार के उनके दोनों बेटे क्वारंटाइन में और उनके अजीज, उनके रिश्तेदार घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। बहरहाल उस वक्त जिला प्रशासन से बातचीत करके जो ऐशबाग के हालात अचानक ख़राब हो गए, लोगों ने ऐशबाग में निकल आए कि यहाँ तदफीन नहीं होने देंगे। ये एक बड़ा दुखद मामला था। उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस वक्त जिला अधिकारी साहब से और सीपी साहब से, कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई। उनका कि आप अपने स्तर से इसको जैसे भी हो आप कराइए। तब मैंने फिर इसको बहुत खुफिया रख के हमारे एक साथी हैं गुफरान नसीम साहब, उनसे बात की। फिर आगे बातचीत होते होते कब्रिस्तान में कब्र खुदवाने का इंतज़ाम कराया। उसके बाद 2 बजे रात में 4 लोगों को, उनके परिवार के लोगों को और उनके दोस्त यारों को 4 लोगों को पीपी किट दिलवाई, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाया। ये करा करके उन लोगों को सुप्पा कब्रिस्तान में तदफीन कराई। कोरोना वायरस से अभी तक जितने भी मौतें पूरे देश में हुई हैं, और इसमें देखा गया है कि जिनकी मौतें हुई हैं उनके अपने ही लोगों ने उनका साथ छोड़ा है। तो इस प्रकरण में किस तरह से आपने इसको हैंडल किया और लोगों के जरिए आपने ये एक बड़ा काम किया? देखिए, कोरोना जब तक इंसान जिंदा है तब तक तो आपको उसके मर्ज से एहतियात कर सकते हैं, लेकिन जब इंसान मर गया तो फिर उसके सारे अमराज भी मर गए। ये दिमागों में एक बिला वजह का फुतूर पैदा कर दिया गया है कि कोरोना वायरस। आप हजरात, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने क्या पूरी दुनिया ने देखा कि कई ऐसे हमारे हिंदू भाइयों के जनाजों को मुस्लिम भाई ले जाते दिखाए गए। तो क्या उनको भी कुछ ऐसा हुआ, कोरोना हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दिमागों में डर पैदा किया गया। साहबा एक्शन कमेटी ने इस मामले में आगे आकर जिस तरह का एक सराहनीय काम किया है और उस व्यक्ति को उसके धार्मिक परंपरा के अनुसार उसकी तदफीन कराई गई, जबकि राजधानी लखनऊ में जो उलेमा है बड़े बड़े, और जिस तरह से शाही इमाम ईदगाह के जो है खालिद रशीद फरंगी महली, उन्होंने इस मामले को भ्रम की स्थिति फैलाते हुए इसमें अपने आप को पूरी तरह से प्रमोट किया, जबकि सारा काम साहबा एक्शन कमेटी ने किया। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जो काम चाहता है उसी से लेता है। अल्लाह ताला ने हमको इस काम के लिए मुंतखब किया। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझसे कुछ काम ले लिया, और जिसके नसीब में जो होता है वो उसको मिलता है। अगर मेरे मुकद्दर में ये अच्छाई लिखी थी तो अल्लाह ने मुझको ये अच्छाई दिखाई, और जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने जिल्लत लिखी वो जिल्लत उठाई। जिस तरह से देखा गया है, ऐसे मामलों में जो धर्मगुरु है, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, धर्मगुरुओं की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से खालिद रशीद फरंगी महली का जो किरदार रहा है, और उन्होंने अपने लोगों के द्वारा मैसेज के माध्यम से या अखबार नवीसों को जिस तरह की जो एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले इनपुट दिए और खुद को सामने रखा, पर्दे के पीछे ना आकर खुद को सामने रखा, जबकि जिस तरह से रात के 2 बजे पुलिस प्रशासन के द्वारा आपके जो अथक प्रयास रहे, उसके चलते नबी अहमद को कब्रिस्तान में तदफीन किया जा सका। देखिए, ये एक मामला ऐसा था कि अगर इस वक्त खुदा न खास्ता अल्लाह न करे हमसे आपसे किसी से भी चूक हो जाती, तो आने वाले वक्त के लिए ये नहीं मालूम, कल हो सकता है इसका सामना हमें खुद करना पड़े। तो आज की जो लड़ाई थी वो लड़ लेना बेहतर थी, ना कि पीछे के लिए। अब अगर इसका विरोध करने वालों को ये भी समझना चाहिए कि खुदा न करे, अल्लाह न करे, कल उनको या उनके परिवार को किसी तरह की कोरोना वायरस से अगर मौत होती है, तब वो कौन से कब्रिस्तानों में ताले लगवाएंगे? क्या तब भी उनके नजरिए यही रहे? आखिरी सवाल, साहबा एक्शन कमेटी प्रदेश के विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले धार्मिक गुरुओं से कोई अपील करना चाहती है प्रदेश के लोगों से? मैं ये चाहता हूं कि सभी धर्मगुरु बाहर निकल कर आए और ये बताएं लोगों को, क्योंकि लोग अभी तक, जैसे एक बड़ा दर्दनाक वाकया इस वक्त हो रहा है, जो डॉक्टर्स की टीम इलाके इलाके जा रही है, साहबा एक्शन कमेटी लखनऊ में हर जगह उन डॉक्टर्स की टीम को कोऑपरेट कर रही है, अपने वॉलंटियर्स को लगा रही है।
इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में किसी तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया है। लेकिन बाहर निकल के बताना चाहिए, क्या आपके घर में अगर कोई मेहमान आए, आपकी खैरियत लेने आए, तो क्या आप उसको लाठी डंडों से मारेंगे? वो तो आपके पास जो डॉक्टर्स की टीम आ रही है वो आपसे सिर्फ 3 सवाल कर रही है। पहला सवाल, आपके घर में कितने लोग रहते हैं। दूसरा सवाल, आपके घर में कोई नजला जुकाम बुखार का मरीज तो नहीं है। कहा गया नहीं है। उनमें कितने लोग रहते ये बता दिया। तीसरा सवाल ये कि आप अपने घर के परिवार के किसी का भी मोबाइल नंबर दे दीजिए। ना आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, ना आपसे आधार मांगा जा रहा है। बहुत बड़ा काम, बहुत गलत हरकत ये हो रही है। जो डॉक्टर्स बेचारे अपने परिवार को छोड़ के, उनके भी बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों को छोड़ के हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के वो हमारी गली गली महल्ले महल्ले टहल रहे हैं। उनके साथ इस तरह की हरकतें करना, हम इसकी निंदा करते हैं और हर तरह इसकी निंदा करते हैं।